हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल आपका फिर से स्वागत करता हूं स्मार्टो की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की। देखिए दोस्तों, टाइम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी जानते हैं। देखो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, एक एक सेकेंड इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों। और वहीं हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है आपके पास स्लो वर्क और एक होता है फास्ट वर्क। देखिए, कोई पर्सन थोड़े समय में ज़्यादा काम करता है, वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा पर्सन है, वो ज़्यादा समय लेता है एक काम को करने के लिए। तो वहाँ से हम वर्क कैलकुलेट कर पाते हैं और हमें ये भी वैल्यूज़ का भी पता लग जाता है कि कोई पर्सन कितना टाइम ले रहा है एक काम को करने में और दूसरा पर्सन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से हम क्या है, टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं कि टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। और बात करें हम इसके रिलेशन की, तो हमारे पास क्या है, अगर देखिए कोई पर्सन हमारे पास ज़्यादा टाइम लगा रहा है किसी काम को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा आलसी है। और अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन कम टाइम लगा रहा है और ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, या तो वो स्मार्ट वर्क कर रहा है या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो पहले वाले से ज़्यादा है। तो चलिए हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले टाइम और वर्क के बारे में हमारे पास एक रिलेशन है। टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/वर्क के। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि हमारे पास कोई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं हम। चलिए हम कोई नाम ही ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास एक बॉय है जिसका नाम है सचिन। सचिन एंड रोहित दो फ्रेंड्स हैं। अब देखिए सचिन और रोहित दोनों जो है वो एक शॉप पे काम करते हैं। अब देखिए सचिन जो है वो एक दिन में 5 टेबल बनाता है, वहीं रोहित सिर्फ 3 टेबल बनाता है। देखिए सचिन जो है वो 5 टेबल बनाता है एक दिन के अंदर, वहीं रोहित आपके पास 3 टेबल बनाता है एक दिन के अंदर। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सचिन ज़्यादा काम कर रहा है और रोहित कम काम कर रहा है, क्योंकि एक दिन में सचिन 5 टेबल बना रहा है, तो रोहित आपके पास वहीं पे दूसरी तरफ 3 टेबल बनाता है। तो सचिन यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है रोहित से। अब ज़्यादा काम करने का मतलब क्या है, देखिए कोई पर्सन ज़्यादा काम करेगा तो उसको टाइम कम लगेगा। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको टाइम कम लग रहा है। अगर जो पर्सन आपके पास क्या है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो वर्क कम कर रहा है वो। क्योंकि जहाँ पे सचिन और रोहित के पास, दोनों के पास पूरा एक एक दिन है आपके पास। ठीक है ना। इसके पास भी 24 घंटे हैं, सचिन के पास भी, और रोहित के पास भी 24 घंटे हैं। पर वहीं सचिन क्या है, 24 घंटे में 5 टेबल बनाता है। 24 आवर्स में ये 5 टेबल बनाता है और ये हमारे पास क्या है, 3 टेबल बनाता है। अब देखिए दोनों को समय जो है वो सेम दिया गया है। 24 आवर्स इसके पास भी हैं, 24 आवर्स इसके पास भी हैं। डिपेंड करता है कि सचिन अपना टाइम किस तरह से मैनेज करता है, रोहित अपना टाइम किस तरह से मैनेज करता है। तो रोहित यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 टेबल बनाता है एक दिन में, वहीं सचिन क्या है, 5 टेबल बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी है सचिन की वो रोहित से ज़्यादा है। तो जो एफिशिएंसी हमारे पास होती है, एक बार इसके भी समझ लेते हैं हम। एफिशिएंसी एफिशिएंसी बोलते हैं कि एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं, ये आपका एक दिन का निकाली जाती है एफिशिएंसी। चाहे आप 15 दिन काम कर रहे हो, चाहे 16 दिन काम किया आपने, 10 दिन काम किया या 20 दिन काम किया, पर जब आप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आपकी वो सिर्फ एक दिन की निकलती है कि आप एक दिन में कितना काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम ट्रेन की बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे कि हम कोई ट्रेन 5 घंटे से चल रही है, 10 घंटे से चल रही है, इतने की स्पीड पे चल रही है, तो वहाँ पे हम स्पीड डायरेक्ट निकालते कैसे हैं। देखो हम वहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से निकालते हैं कि वो ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो वहाँ पे हम ऐसे तो ना लिखते हैं 56 किलोमीटर 2 घंटे में चल रही है, 3 घंटे में चल रही है। इसी तरह से आपके पास एफिशिएंसी जब भी आपके पास आएगा तो वो क्या है, आपके पास एक ही दिन का कैलकुलेट होगा। चाहे वो 5 दिन काम कर रहा है, चाहे वो 10 दिन काम कर रहा है, चाहे वो 20 दिन काम कर रहा है, पर एफिशिएंसी की जब हम बात करेंगे तो वो सिर्फ एक दिन की होती है। तो यहाँ पे जो एक दिन की एफिशिएंसी है सचिन की, वो 5 टेबल की है। तो एफिशिएंसी ऑफ सचिन की जो एफिशिएंसी है वो 5 है यहाँ पे। वही हम बात करें रोहित की, तो रोहित की यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो 3 टेबल की है। तो यहाँ पे 3 एफिशिएंसी रहेगी रोहित की और 5 एफिशिएंसी रहेगी सचिन की। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं हम। अब देखिए आपको निकालना है, देखिए सचिन जो बना रहा है वो बना रहा है 5 टेबल और रोहित बना रहा है हमारे पास 3 टेबल। सचिन 5 टेबल बना रहा है, रोहित 3 टेबल बना रहा है। तो 3 डेज में कितने टेबल बनाएंगे, तो 3 डेज में यहाँ पे सचिन के तो हो जाएंगे, सचिन के बन जाएंगे 5 × 3 तो हो जाएगा 15,
और वहीं रोहित कितने बनाएगा, रोहित बनाएगा आपके पास 3 × 3 तो ये 9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काम है सचिन का वो ज़्यादा है। टाइम दोनों को बराबर दिया गया है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास एक दिन का ही समय लग रहा है कि एक दिन में सचिन इतने टेबल बना रहा है, रोहित उतने टेबल बना रहा है। पर यहाँ पे देखा 3 डेज के बाद, ठीक है ना, एक दिन में 5 बना रहा है तो 3 दिन में सचिन कितने बनाएगा, 15। वहीं रोहित आपके पास 3 दिन में सिर्फ 9 टेबल बनाएगा। तो यहाँ पे सचिन जो है वो ज़्यादा चुस्त है, तो मतलब क्या है, ज़्यादा काम करता है रोहित से। रोहित थोड़ा आलसी है इसलिए वो थोड़ा कम टेबल बनाते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी टाइप से आ सकते हैं। बस आपने एक रिलेशन जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे टाइम एंड वर्क के बीच में। जो टाइम है, अगर टाइम ज़्यादा है तो वर्क कम हो जाएगा, अगर वर्क ज़्यादा है तो टाइम कम हो जाएगा। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो वर्क कम होएगा, अगर वर्क ज़्यादा है तो आपका टाइम कम हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एक रिलेशन और होता है हमारे पास, एफिशिएंसी एंड टाइम एंड वर्क। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आती है वर्क की। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। जो एफिशिएंसी है, अगर हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, वर्क आ जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहले अगर आपके पास एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, जैसे कि m1 d1 इंटू में h1 अपॉन w1 r1, ये इक्वल टू होता है m2 d2 h2 के अपॉन में w2 और r2। अब देखिए यहाँ पे इनका मतलब क्या है। अब देखिए शॉर्टकट तरीके हमने लिख दिया यहाँ पे m1 d1 h1 w1 r1 m2 d2 h2 और w2 r2। तो इनको हम मतलब क्या है इनका, बेसिकली वो आपको बता देते हैं हम। देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे m1 और m2 जो है, m1 एंड m2 वो हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मैंस कि हमारे पास आदमियों की संख्या कितनी है, जो मेल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैंस उसको बोल लेंगे हम। और जो d1 और d2 है वो हमारे पास है नंबर ऑफ डेज। और h1 एंड h2 जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स। और w1 एंड w2 जो है वो है हमारे पास वर्क डन, कि कितना काम किया है, वो चीज़ हमारी उसमें आ जाएगी। और r1 r2 जो है वो है रुपीज़, कितने रुपए मिलते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं, रुपीज़ या मनी भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने एक रिलेशन याद रखना है, m1 d1 इंटू h1 अपॉन w1 r1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 r2। इस रिलेशन के बेस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि ए कैन डू ए वर्क। ए कोई आदमी है, वो एक काम को 40 दिन में करता है, या आप इस तरीके से लगा लिए, ए जो है वो 30 काम करता है, ए जो है 30 काम करता है 40 दिन में। ए जो है वो 30 काम करता है 40 दिन में, ठीक है, और 2 आवर्स के लिए। अब वो 2 आवर्स काम कर रहा है, यानी कि ये जो है वो पूरे दिन में 2 घंटे काम करता है और 40 दिन काम करता है और 30 काम कंप्लीट करता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक और पर्सन है बी, वो हमारे पास क्या करता है, 60 काम करता है 20 दिन में। 60 काम करता है 20 दिन में। तो मतलब हमें क्या निकालना है कि उसको कितने घंटे लगेंगे एक दिन में। मतलब कहने का क्या, सिंपली अगर कोई पर्सन 30 काम करता है 40 दिन में, 2 घंटे वो डेली काम करता है। वहीं अगर उसको कोई पर्सन बी है, उसको 60 काम करने हैं 20 दिन के अंदर 60 काम करने हैं 20 दिन के अंदर, तो उसको एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए ए जो है वो 30 काम करता है 40 दिन के अंदर और 2 घंटे वो डेली काम करता है, मतलब वो 24 घंटों में 2 घंटे काम करता है। वहीं अगर बी की बात करें हम, तो बी को 60 काम करने के लिए 20 दिन का टाइम दिया गया है। 60 काम उसको कंप्लीट करने हैं 20 दिन के अंदर, तो उसको एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो फाइंड आउट करना है हमें, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं वही सिंपल फॉर्मूले से, हमारे पास m1 d1 h1 और w1 वाले से। तो यहाँ पे देखिए m1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैन कितने हैं टोटल, सिर्फ एक ही है,
तो 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे उसके बाद क्या हमारे पास डेज, D1 था ना, तो यहाँ पे D कितना है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है वो 2, अपॉन में आएगा हमारे पास कितना वर्क किया उसने 30। रुपीज़ की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में हमारे पास एक मैन है और उसने क्या किया है हमारे पास 20 दिन काम किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड, और कितने घंटे काम करना है ये हमने निकालना है, अपॉन में कितना काम उसको करना है कंप्लीट 60, तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 और 2 3 6, हो जाएगा 1/3, और यहाँ क्वेश्चन मार्क चलता रहेगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, मतलब वो पर्सन एक दिन में कितने घंटे काम करे कि उसका काम जो है 20 दिन में कंप्लीट हो जाए, और उसको काम कितना करना है टोटल 60। अब उसको यहाँ पे जो 8 वैल्यू आई है हमारे पास, तो उसको 8 घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन में, तब जाके उसका जो काम है वो कंप्लीट होएगा। 60 काम उसको दिए गए हैं, तो 20 दिन में उसके टोटल वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं कि आपको डेज दे रखे हैं और आवर्स दे रखे हैं और वर्क डन निकालना है, ठीक है ना, कितना काम किया है सेकंड पर्सन ने, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज होती हैं, 3 या 4 वैल्यूज, ठीक है ना, तो उनमें से आपको एक वैल्यू मिसिंग जरूर होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे आवर्स निकालने थे, हमने कितने आवर्स दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको आवर्स दे रखे होंगे, आपको वहाँ पे डेज निकालना है। तो आपने करना सिंपली क्या है, फॉर्मूले को याद रखना है M1D1 H1/W1R1, और सेम पार्ट में आपको क्या है सेकंड में ले लेना है M2D2 H2/W2R2। अगर वो रुपीज़ की बात करेगा तो आप वहाँ पे रुपीज़ भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें को बोला गया है कि ए जो है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, और बी जो है उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ए एक काम को 8 दिन में करता है, मतलब कोई भी काम दिया गया है उसको 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो मतलब बी की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ए 8 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमें बताना है अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें, मतलब क्या है, अगर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो उनको कितने दिन लगेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है कि आपके पास 2 टाइप्स हैं, आप उनमें से कोई भी टाइप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 से करा देता हूँ। टाइप 1 में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ए जो है वो 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी हमारे पास कंप्लीट करता है 6 दिन में। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि ए कितने दिन में कंप्लीट करता है और बी कितने दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज आती है हमारे पास 8 और 6, इनका आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम वाले मैंने आपको चैप्टर कराया था, एलसीएम लेने के भी आपको काफ़ी सारे मेथड बताए थे कि किस टाइप से आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपली मेथड यूज़ कर रहे हैं। 8 और 6 का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 चौके 8, 2 3 6, ये 4 पे चला जाएगा, 4 एकम 4 3, और ये 3 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 से 24। एलसीएम को आपने ऐसे करके लिखना है ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा। तो 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे पहला इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा काम क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी हमारे पास, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो एक दिन की निकाली जाती है। अब देखिए टोटल काम कितना है 24, ये होता है हमारे पास टोटल वर्क। टोटल काम हमारे पास है 24, यानी कि 24 काम टोटल करना है, ठीक है। अब 8 उसको कैसे करेगा, 8 से 24। अब देखिए जो 3 आया है, 3 का मतलब क्या है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन की जो काम है वो निकाला जाएगा,
ठीक है ना। तो ए जो है यहाँ पे वो 3 काम करता है एक दिन में। टोटल 24 काम है तो उसको 8 दिन लगेंगे क्योंकि 8 3 24। वहीं बी आपके पास क्या है 6 डेज में कंप्लीट करता है काम को और उसको टोटल काम कितना करना है 24। तो 24 को 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24। अब यहाँ पे बी क्या है 4 काम करता है एक दिन के अंदर। अब देखिए एफिशिएंसी जो है वो बी की ज़्यादा है ए से, क्योंकि ए जो है वो 3 दिन काम कर रहा है, सॉरी एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें यहाँ पे 4 और 3 7। अब ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 7 काम करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलके 7 काम करते हैं और हमें निकालना क्या है ए और बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए टोटल काम कितना है हमारे पास 24। तो ए और बी दोनों मिलके उसे कितने दिन में करेंगे 24/7। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास क्या है नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 3 दिन, कुछ यहाँ पे 3 साढ़े 3 दिन के आसपास अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है आप किसी भी डेज को, या आपके पास दिया गया है कि 2 पर्सन अलग अलग ऐसे ऐसे काम करते हैं, 8 डेज काम करता है वो 6 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम को। तो आपने सबसे पहले क्या करना है दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है जो टोटल काम है वो आपके पास आ जाता है कि आपको टोटल काम कितना करना है, ठीक है ना, मतलब इतना काम आपके पास टोटल है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास ए जो है वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, देखो यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, ए 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे टोटल काम को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा पता लग जाएगा कि हमें कि एक दिन में कितना काम कर रहा है हमारे पास ए, ठीक है ना। और ऐसे ही हम क्या करेंगे 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा बी कितना काम कर रहा है एक दिन में। बी 4 काम कर रहा है, ए 3 काम कर रहा है और दोनों मिलके कितना करेंगे 4 और 3 7। तो दोनों मिलके हमारे पास 7 काम करेंगे टोटल एक दिन के अंदर अंदर। अभी देखिए एक दिन का है एफिशिएंसी है ना तो एक दिन में आएगी। और उसके बाद हमने क्या निकालना है दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है अपने जो टोटल काम है उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि एक दिन में 7 कर रहे हैं हम दोनों, तो 24/7 हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा हमारे पास 3 दिन के, या 3.25 दिन या 3.5 दिन, कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास अक्सर पेपर में आते हैं। ये थी हमारे पास टाइप 1। अब चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की। इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे टाइप 2 से, दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है ए जो है वो 8 दिन ले रहा था काम कंप्लीट करने में और बी हमारे पास क्या है 6 डेज ले रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ही निकाल लेते हैं, ये दूसरा मेथड है करने का क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहले ही निकाल देते हैं हम वर्क डन बाय ए इन 1 डे। एक दिन में उसने कितना काम किया। अब देखिए 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/8। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 8 दिन में वो टोटल काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में तो 1/8 ही करेगा। ठीक है ना। अब देखिए सपोज करिए आप एक काम को 2 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या आप पहले दिन आधा काम करते हैं, आधा काम दूसरे दिन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली क्या है आपके पास 1/2 काम आप एक दिन में करते हैं। यहाँ पे भी आपके पास सेम ही है, 8 दिन में कंप्लीट करते हैं एक काम को तो एक दिन में कितना होगा 1/8 हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सेकंड की, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, एक एक दिन का काम हमने निकाल लिया। अब देखिए दोनों को इकट्ठे काम कराना है तो ए प्लस बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे अब। ठीक है, एक दिन का काम इनका है 1/8 और इनका 1/6, दोनों को हम प्लस कर देते हैं 1/8 प्लस 1/6। यहाँ पे भी हम सिंपली वही करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24, 8 3 24 और 6 चौका 24, ये हो जाएगा 7/24। अब देखिए ये है हमारे पास वर्क है, ये हमारे पास क्या है वर्क। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास सिर्फ काम आया है एक दिन का, कितना काम किया उन्होंने। वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, दोनों मिलके इतना काम करते हैं टोटल। तो ये तो हो गया वर्क डन। अब हमें निकालना क्या है टाइम।
टाइम क्या होता है हमारे पास, टाइम जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन वर्क के। वर्क के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम और वर्क में यही रिलेशन होता है कि जो टाइम है वो बिल्कुल अपोजिट होता है वर्क के। ठीक है, अगर टाइम कम है तो वर्क ज़्यादा है, वर्क कम है तो टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो टाइम है वो कितना लगेगा यहाँ पे 1/7/24। तो ये जो 24 है हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो 24/7। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि आप पहले वर्क डन निकालें 1 डेज का दोनों का, फिर उसके बाद उनको दोनों को प्लस करें, फिर उसके बाद आपके पास क्या है फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको मैंने 2 मेथड कराए हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, आगे आपके पास किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे गुरप्रीत है, गुरप्रीत एंड कोमल 2 फ्रेंड्स हैं, गुरप्रीत एंड कोमल। अब देखिए जो गुरप्रीत है वो 4 गुना काम करती है कोमल से। इनको रेशो दिया हो आपको, मतलब कहने का क्या है कि गुरप्रीत जो है वो 4 गुना काम करती है कोमल से। सिंपल सी बात है, मतलब कहने का क्या है, अगर कोमल आपके पास एक टेबल बनाती है दिन में, कोमल अगर एक टेबल बनाती है दिन में, तो गुरप्रीत कितने बनाएगी 4, क्योंकि वो 4 गुना काम कर रही है इससे। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर गुरप्रीत यहाँ पे 4 टेबल बना रही है तो कोमल वहाँ पे 1 बनाएगी, क्योंकि इनका रेशो हमें गिवन है 4:1। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का हमारे पास क्या है 4 टाइम्स दे दिया, और कोमल हमारे पास क्या है 1/4 काम करती है गुरप्रीत से। तो हमें निकालना है क्या है, वर्क डन निकालना है गुरप्रीत का और कोमल का वर्क डन निकालना है। और हमें गिवन ये भी है कि दोनों के दोनों अगर काम करें, कोई भी काम करें, तो वो 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वो। अब देखिए दोनों अगर मिलके काम करें तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास, टोटल वर्क जो है वो 16 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। 16 डेज में वो कंप्लीट कर देते हैं, पूरा का पूरा टोटल वर्क वो 16 दिन में कंप्लीट करते हैं अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जिसका भी आपको रिलेशन निकालना है। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं वर्क, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट फॉलो करना है इस चीज़ को। 14 लिखें, सबसे पहले लिखेंगे हम कितने डेज है हमारे पास, 16 डेज में वो काम कंप्लीट हो रहा है, एक बात हमारे पास कन्फर्म है। अब जिसका भी आपको निकालना है उसको आप नीचे लिखेंगे, हमें निकालना है गुरप्रीत का, तो इसको हम नीचे लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे दोनों के रेशो का प्लस। तो ये एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा है, ये 5 कुर्सियाँ बना रही है, या टेबल लगा लो आप, 4 टेबल बना रहे हैं, 5 टेबल बना रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो उसको हम ऊपर लिखें। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 4 चौके 16 और ये 4 पंजे 20। इस मेथड को आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए रेशो से रिलेटेड, तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले लिखना है दोनों के रेशो लिखने के बाद, रेशो का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक दिन में इतना काम कर रहा है, वही एक दिन में इतना काम कर रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम बात लगा लेते हैं, जैसे 5:2 है, ठीक है। अब इसका सिंपल से आपने क्या करना है, दिमाग में आइडिया लगा लेना है कि ये 5 कुर्सियाँ बना रहा है एक दिन में, ये 2 कुर्सियाँ बना रही है, और दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं 7 कुर्सियाँ बना रहे हैं। हमें निकालना है गुरप्रीत ने कितनी काम किया है, कितना वर्क डन किया है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम देखेंगे कि 16 दिन में तो काम कंप्लीट हो रहा है। जितने का आपने निकालना है, जिसका भी आपने निकालना है उसको आप नीचे लिखेंगे और उसके बाद ऊपर आप दोनों का रेशो को प्लस करके लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 20 डेज आ जाएंगे। अब देखिए हम सेकंड का निकालते हैं। सेकंड का निकालने के लिए 16 × 5 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे रेशो में सिर्फ एक है, यहाँ पे 4 था तो हमने नीचे 4 लिखा था, अपॉन में 4 लिखा था, और यहाँ पे क्या हमारे पास 1, तो यहाँ पे 16 पंजे हो जाएंगे 80। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर गुरप्रीत किसी काम को 20 दिन में करती है तो कोमल उसी काम को 80 दिन में करेगी, ठीक है ना, क्योंकि गुरप्रीत की स्पीड कोमल से 4 गुना ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो एक कुर्सी बना रही है तो वो 4 बना रही है, ठीक है ना। अगर उसको 80 दिन लग रहे हैं तो 80/4 हम करेंगे तो हमारे पास 20 ही तो आएगा ना। अब देखो इसको 80 दिन लग रहे हैं, तो 80 के बटे अगर मैं 4 करता हूँ, 80/4 करता हूँ, तो 4 दूनी 8, तो ये 20 ही तो आता है हमारे पास। तो यहाँ से भी इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो गुरप्रीत जो है वो 4 गुना ज़्यादा काम कर रही है कोमल से।
तो इस तरह से हम दोनों के डेज निकाल सकते हैं कि कौन कितने कितने दिन काम करके कंप्लीट कर सकता है। इसी काम को कंप्लीट करने के लिए कोमल को 80 दिन लगेंगे। वहीं अगर बात करें हम गुरप्रीत की तो उसको सिर्फ 20 दिन लगेंगे। और वहीं जो गुरप्रीत है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क के तरीके से करती है तो उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी रेशो टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस। अगर आपके पास फ्रैक्शंस में वैल्यूज आएंगी, फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस। अब फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपके पास फ्रैक्शंस में वैल्यू दी गई होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए के बारे में बताया गया है कि ए जो है वो 3/5 वर्क करता है 6 डेज में। ठीक है, कोई काम है, ए जो है वो 3/5 काम करता है। मतलब कहने का कि कोई काम है उसका 3/5 पार्ट कर देता है, मतलब 3/5 भाग वो कर लेता है, 6 दिन में कंप्लीट करता है। ए जो है वो 3/5 वर्क करता है, 3/5 पार्ट कंप्लीट करता है 6 दिन में। वहीं बी, काम आपका सेम ही है, बी जो है वो 1/2 कंप्लीट करता है 5 डेज में। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बी है वो आधा काम कर लेता है 5 दिन के अंदर अंदर। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब 50% काम ये कंप्लीट कर रहा है 5 दिन के अंदर अंदर। अगर ये दोनों काम करें, इफ दे डू वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 4/5 वर्क को। 4/5 वर्क को कंप्लीट करने में इनको कितना टाइम लगेगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एक बारी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.6 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ए है वो 60% काम करता है 6 दिन में। वहीं बी की बात करें, ये 50% काम करता है। ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, पर पेपर में आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ए जो है वो 60% काम कर रहा है, बी जो है वो 50% काम कर रहा है। अगर वो दोनों काम करें, अब देखिए 4/5 निकालना में, 4/5 का मतलब क्या है 0.8, यानी कि 80% काम बताना है आपने, वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आया क्वेश्चन समझ में। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए जो है वो 60% काम करता है 6 दिन में, बी जो है 50% काम करता है 5 दिन में, और हमें कितने दिन लगेंगे 80% काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज़ हमने निकालनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास, उनको निकालने के हमारे पास क्या है, 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड हम कर लेते हैं, दोनों मेथड आसान है, आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले पार्ट्स लिख लेने हैं। जैसे ए हमारे पास क्या है 3/5 कर रहा है, और बी जो है वो 1/2 कर रहा है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपने, पहले मेथड में सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है। जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उनका आपने एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तो इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 10। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने एलसीएम निकालना है नीचे वाले पार्ट का, तो हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ए जो है वो ए कितना काम करेगा, अब हम वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो 10 है ये हो गया वर्क, कितना काम है हमारे पास, और ए जो है वो कितना काम करेगा, टोटल काम है 10, और इसको रिवर्स कर देंगे हम, तो ये हमारे पास ये 3/5 तो काम कर ही रहा है, 3/5, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये 6 काम कर रहा है। ये 6 काम करता है 6 दिन में, मतलब कहने का क्या है 6 भाग करता है काम, वो भी 6 दिन में। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि जो ए है वो 6 भाग काम करता है 6 दिन में। तो 1 भाग काम कितने दिन में करेगा वो, 1 दिन में। मतलब कहने का क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 1 है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो ए है वो 1 दिन में सिर्फ 1 ही काम कर रहा है। एफिशिएंसी ए का मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो 1 दिन में 1 ही काम करता है, बहुत ही आलसी है। तो सेकंड वाले की अगर हम बात करें बी की, वहीं बी हमारे पास, बी कितना काम करेगा हमारे पास 10 × 1/2
2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5। तो बी जो है हमारे पास 5 भाग काम करता है और ये कितना दिन लेता है हमारे पास 5 दिन लेता है। ये भी एक भाग हमारे पास क्या है 1 दिन में करता है। मतलब कहने का क्या है, दोनों बहुत ही आलसी हैं और बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि एक ए जो है हमारे पास वो 1 दिन में एक काम करेगा और बी जो है वो 1 दिन में एक काम करेगा। क्लियर है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, एफिशिएंसी निकालनी है दोनों की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई थी, बी की हमारे पास 1 है और ए की भी हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है आपको, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क हमारे पास था 10 काम हमने कंप्लीट करने थे और कितने बाय पार्ट करना है हमने, इसका 4/5 पार्ट हमने क्या है इसको कंप्लीट करना है। अब हमारे पास जो 8 डेज आए हैं, अब 8 डेज के बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास कि टोटल दिन लगेंगे उनको। अब उनको दिन कितने लगेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी तो हमारे पास दोनों की एक एक है, क्योंकि दोनों एक एक काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू में नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने दिन हमें लगेंगे, उसको निकालने का हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर टोटल डेज। ठीक है, टोटल डेज कितने आए हमारे पास, ये हमारे पास टोटल डेज हैं, टोटल डेज 8 है हमारे पास। वहीं हम अपॉन में लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी प्लस एफिशिएंसी ऑफ, ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा 8/1 + 1, तो आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 2 चौके 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ए और बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो 4/5 कंप्लीट कर देंगे काम को। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या है, वो 80% काम क्या है सिर्फ 4 दिन में करते हैं। जो 8 डेज हमारे पास आया था वो टोटल डेज थे। अब हमें डेज निकालने थे कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हम उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन हमेशा आपके पास क्या है 1 से कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है ना, जैसे हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे ही हमारे पास जो टोटल काम है वो सिर्फ एक ही होता है। तो आप जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लेंगे या 3/5, 2/3 इस तरह से, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या है हमेशा 1 से कम रहेगी, मतलब पॉइंट्स में रहेगी, जैसे 60% है, 50% है, 80% है। तो अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन लेंगे, टोटल 4 दिन में वो पूरे के पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम, ये मेथड 1 था हमारे पास। वही हम बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड भी हमारे पास बहुत आसान है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ए कोई काम, ए पर्सन है, कोई भी काम मतलब हाफ काम कर देता है वो 1/2 पार्ट्स, और वो 6 दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है। बी उसी काम को, काम वही है, बी उसी काम को 3/5 पार्ट करता है और वो कितने दिन में करता है, 12 डेज में। इसको 6 दिन लगते हैं 50% काम करने के लिए, और बी को हमारे पास क्या है 60% काम करने के लिए 12 दिन लगते हैं। अब हमारे पास एक और पर्सन आ गया इसमें, सी जो है वो इसी काम को 2/3 पार्ट करता है और इसको टाइम लगता है 4 डेज का। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्वेश्चन को, ए जो है वो 1/2 पार्ट करता है काम का 6 दिन में, बी उसी काम का 3/5 पार्ट करता है 12 दिन में, सी जो है वो 2/3 पार्ट करता है 4 दिन में। तीनों का हमारे पास क्या है, अलग अलग नंबर ऑफ डेज दे दिए, इतने दिन में इतना इतना काम करते हैं, इतना इतना पार्ट काम करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अगर ये तीनों इकट्ठे मिलके काम करें, ठीक है ना, अभी तो ये अलग अलग कर रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं, किसी को 12 दिन लग रहे हैं, किसी को 4 दिन लग रहे हैं। अगर ये तीनों इकट्ठे काम करना स्टार्ट करें तो इनको कितने दिन लगेंगे, तो मतलब क्या है, इनको कितने दिन लगेंगे अगर ये तीनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करें। हम मेथड 2 से इसको क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ठीक है, मेथड 1 हमने कर लिया था, अब उस मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड 2 हम समझ लेते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए ए जो है वो काम कर रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का टोटल वर्क निकाल लेंगे।
कितने दिन में वो काम करता है। मतलब अब देखिए आपके पास क्या है, 1/2 पार्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 6 और ये 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे हम 2/1। ठीक है, मतलब इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं दोस्तों, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही हमारे पास क्या है 12 डेज हैं तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे 5/3। मतलब जितना भी आपके पास पार्ट है उसको आप रिवर्स करके जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौके 12 और 5 चौके 20। ऐसे हम सी निकाल लेंगे, सी में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 × 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो मतलब कहने का क्या है, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे, यानी कि ए जो है वो ए जो है पूरा काम कंप्लीट कर देगा 12 दिन में। और देखिए सिंपल सी बात यही है, देखिए जो पहले हमने जो लिखा था ए जो है वो किसी काम को 1/2 पार्ट्स में मतलब 1/2 काम करता है, मतलब आधा काम करता है, 6 दिन में वो कंप्लीट करता है आधे काम को। बी उसी काम का 3/5 पार्ट करता है 12 दिन में, और सी उसी काम का 2/3 पार्ट करता है 4 डेज में। अब जो हमने वैल्यूज निकाल लिया है ना, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 6, ये है टोटल वर्क डन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो ए है अब वो 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, देखिए आधा काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 12 दिन में करेगा। ऐसे ही अगर आपके पास बी है, वो 3/5 पार्ट कर रहा था, अब वो 12 दिन में कर रहा था, अब वो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना, ये पूरा काम कंप्लीट करने वाली जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे निकाल दी है। और वहीं सी हमारे पास क्या है, वो पूरा काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि हमारे पास 2/3 पार्ट तो ये 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम, अब वही क्वेश्चन बन गया है हमारे पास, ए जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 6 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे इन तीनों का। और देखिए एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, यहाँ पे कर लेते हैं हम 12, 20 और ये 6। सबसे पहले ये हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 पे 10 और ये 2 3 6, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 3 एज इट इज, 3 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 और ये 1। ठीक है, तो 5 3 15 2 30 60। तो 60 हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, 60 हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम। अब देखिए टोटल काम कितना है, ये है टोटल वर्क डन, टोटल काम कितना है हमारे पास 60। अब देखिए जो ए है वो कितना काम करेगा, 12 पंजे 60, 5 और ये 20 3 60 और ये 6 10 60। अब ये 5 3 और 10 का मतलब क्या है कि ए जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है ना, तो सी जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, और तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 और 10 18, ये एक दिन में तीनों मिलके 18 काम करते हैं। तो हमें निकालना क्या था दोस्तों, हमें निकालना था अगर वो तीनों मिलके इकट्ठे काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अपॉन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम 18 से, तो आ जाएगा 6 थी 18 और ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप एक चीज को और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे इस चीज पे गौर करेंगे आप, सी जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि सी जो है वो एक दिन में 10 कुर्सियां बनाता है, और वहीं ए और बी जो है वो बहुत ज्यादा आलसी हैं। ए जो है वो 5 कुर्सियां बनाता है, उसकी आधी बनाता है, और बी जो है वो उससे भी आधी बनाता है, मतलब 30% से भी कम काम कर रहा है। तो इस तरह से आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है। सी यहाँ पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वहीं बात करें ए की, ए उससे कम काम कर रहा है, और सबसे जो कम काम कर रहा है वो हमारे पास जो है वो बी काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा आलसी है। मतलब कहने की सिंपल सी बात ये है, सी इनमें सबसे ज्यादा चुस्त है और उनका काम जो है करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आए, फ्रैक्शन से रिलेटेड, इतना पार्ट काम कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है, और इतना पार्ट कंप्लीट करना है, इतने दिन में करना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए एंड बी। अब देखिए क्वेश्चन की टाइप्स बदलती रहेंगी, आपने जस्ट ध्यान रखना है, फॉर्मूले आपके पास सिंपल रहेंगे, वही कोई डिफरेंस नहीं है।
देखिए ए और बी दोनों मिलके क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं। सी और ए दोनों मिलके 20 दिन में करते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, ए और बी दोस्त हैं, वो दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं। सी और ए मिलके दोनों 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, अगर ये तीनों इकट्ठे काम करें, ठीक है ना, इफ दे डू वर्क टुगेदर, तो हमें बताना है कि इनको कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी आपके पास 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, इन तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60 एलसीएम आने के बाद हमने निकालना है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों का काम कैसे निकाल लेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 15 जो कि 60 और ये 20 थी 60, ये हो गया टोटल वर्क। 60 हमारे पास क्या है, टोटल वर्क 60 करना है तीनों को मिलके। अब देखिए एक चीज का और ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अब देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें डायरेक्ट आपके पास क्या है, सिंपल वैल्यू लिखी हुई थी, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, सी इतने दिन में कर रहा है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ए और बी और सी जो है वो दो बार आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए यहाँ भी काम कर रहा है और ए यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों दो बार आएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ट्वाइस। अब देखिए दो बार आएंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दोनों यहाँ पे क्या हमारे पास दो बार आएंगे। तो इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल काम कितना कर रहे हैं, 6 और 4 10 और 3 13। ये एक दिन में तीनों के तीनों मिलके, ठीक है ना, 13 काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस भी लिखा हुआ है, तो मतलब दो बार आएंगे, क्योंकि दो हमारे पास क्या है, ए उधर भी लग रहा है काम करने के लिए और उधर भी लगा था, ऐसे ही बी हमारे पास उधर भी लगा था उधर भी लगा था। और वहीं हम बात करें सी की, तो सी भी हमारे पास क्या है, दोनों जगह पे लगा था। तो हमने तीनों का निकालना है कि तीनों कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। मतलब कहने का क्या है, वो तीनों मिलके 13/2 काम करते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एक दिन के अंदर ए और बी और सी तीनों मिलके 13/2 काम कंप्लीट करते हैं। अब उनको कितने दिन लगेंगे टोटल कंप्लीट करने के लिए, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट होल वर्क, ठीक है। पूरा काम कंप्लीट करने के लिए उनको कितना दिन लगेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास वही सिंपल फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे इस टोटल काम कितना है, 60/13/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसके अपॉन में 13, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 120 और अपॉन में आ जाएगा 13। तो उनको इतने डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, ए और बी मिलकर इतना काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इतना काम कर रहे हैं, ए और सी इतना काम कर रहे हैं, इतने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप तीनों का एलसीएम निकाल लें और एलसीएम निकालने के बाद तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली तीनों का वर्गमूल निकाल लेना है, 6 4 10 और 3 13। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्वाइस लगाने के बाद ए प्लस बी प्लस सी जरूर लिखेंगे, यहाँ पे खाली ए प्लस बी प्लस सी से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए आपके पास क्या है 2 टाइम्स है और बी भी आपके पास 2 टाइम्स है और सी भी यहाँ पे क्या है 2 बार आएगा। तो इस तरह से हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों को निकाल लेंगे और 13/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी कि एक दिन में तीनों मिलके 13/2 काम करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड में हमें कैसे निकाल लेंगे, ऊपर लिखेंगे टोटल वर्क कितना करना है और कितना काम वो तीनों एक दिन में करते हैं 13/2। तो उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 2/13, तो 120/13 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा